गौरी कवि का बेटा जग्गू बहुत शरारती था। गौरी ने तो जैसे उसको सर पे चढ़ा के रखा था। मम्मा मम्मा मुझे बर्गर ला दो, मैंने अभी बर्गर खाना है। मेरे जग्गू शेर, बर्गर क्या, मैं तो अपने बच्चे को लार्ज वाला पिज्जा खिलाऊंगी। चलो चलो रेस्टोरेंट में चलते हैं। गौरी और फिर जग्गू दोनों माँ बेटा जा रहे थे। रास्ते में वो रानो और उसके बच्चों को देख लेती है। छोटी चिड़िया, एक चने का दाना लिए बैठी हो, आधा कुक्कू खाएगा आधा गुड़िया। गौरी, गलत बात है, ये चने का दाना भी मैंने बहुत मुश्किलों से ढूंढा है। हाँ हाँ, वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ। ना तुम्हारे पास खाने को कुछ है, ना पहनने को, और ना रहने के लिए कोई घर है तुम्हारे पास। मम्मा, मुझे स्मेल आ रही है इन गरीबों से। चलिए, हमने तो बड़े वाले रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है। चलिए चलिए। मम्मा, ये रेस्टोरेंट क्या होता है? गुड़िया बेटी, होटल होता है जहाँ पर जाकर हम खाने का ऑर्डर देते हैं और फिर खाना खाते हैं। ना ना, तुम लोग नहीं जाते, बल्कि बल्कि गौरी और गौरी का बेटा जाते हैं। चलो हटो मेरे रास्ते से। गौरी और गौरी का बेटा दोनों बहुत ही बदतमीज थे। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन जग्गू कौवा आसमान में उड़ रहा था। क्या करूँ, मेरा कुछ नया करने का मन कर रहा है। मेरा दिल करता है, हाँ आइडिया, मैं ना सब पे पोटी कर देता हूँ। नीचे मिट्ठू तोता बैठा हुआ था। जग्गू मिट्ठू के ऊपर से गुजरता है और फिर पोटी कर देता है। अरे गंदे, छी, कौन सा पक्षी है जिसने इतनी बुरी हरकत की है? मिट्ठू तोता इधर उधर देखता है, मगर जग्गू कौवा तो वहाँ से भाग गया था। अरे मेरा पंख कितना गंदा है, अब मैं घर कैसे जाऊं? अरे हरियाली तो मुझे घर भी नहीं आने देगी। ना जाने पक्षी अपने छोटे बच्चों को तमीज क्यों नहीं सिखाते। दूसरी तरफ मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज रही थी। गुड़िया और कुकू घर के बाहर बैठे हुए थे। जग्गू जैसे ही उनके ऊपर से गुजरता है, उन दोनों पर पोटी कर देता है। मम्मा, मम्मा देखिए, मेरे सारे पंख गंदे हो गए हैं। मम्मा, मम्मा बाहर आइए। हाँ मम्मा, पंख तो मेरा भी गंदा हो गया, हम पर किसी पक्षी ने पोटी कर दी है। आइए मम्मा। रानो चिड़िया बाहर आती है। अरे कौन सा दुष्ट पक्षी है जिसने आपका भी पंख गंदा कर दिया और फिर गुड़िया का भी? अब इस गंदे पंखों के साथ आप तो नहीं जा सकते स्कूल। मम्मा, मैंने तो जाना है, आज मेरा एग्जाम है। अगर मैं एग्जाम में एब्सेंट होगी, मैं तो एक क्लास पीछे हो जाऊंगी। गुड़िया बेटी, अब इस गंदे पंखों के साथ कैसे जाओगी? जब तक पोटी धोते हैं तब तक तो आपके स्कूल का टाइम भी निकल जाएगा। गुड़िया बहुत उदास हो जाती है। जग्गू की वजह से गुड़िया का एग्जाम छूट जाता है। लूसी, मैं जा रहा हूँ विदेशी जंगल, वहाँ पर काम करूँगा, पैसे भेजूंगा, फिर तुम मेरे बेटे किकी को स्कूल पढ़ाना। पति जी, हम आपको बहुत याद करेंगे। हमें पैसा पसंद नहीं, बल्कि आपके साथ रहना पसंद है। देखो हरियाली, अब सारी उम्र एक साथ ही रहना है हमने, अभी कुछ करना होगा। काम करेंगे तो पेट भरेंगे अपना। बंटी कबूतर अपना सामान लेकर जाने ही वाला था कि ऊपर से जग्गू गुजरता है और पोटी करके चला जाता है। ओहो पति जी, देखिए तो सही, आपका पूरा पंख पोटी से भर गया है। अरे ये हरकत किसने की मेरे साथ? ऊपर से कौन गुजरा है? पता नहीं पति जी, मैं तो आपकी तरफ देख रही थी और देखते ही देखते पता चला कि पंख पोटी से भरा है। लगता है मेरी बस निकल जाएगी, पोटी धोने में टाइम लग जाएगा। मैं आज तो नहीं जा पाऊंगा विदेशी जंगल। न जाने कौन से मनहूस पक्षी ने आकर मेरे पे नजर लगा दी। जग्गू की इस बुरी हरकत ने हर पक्षी के काम में खलल डाल दिया था। मम्मा मम्मा, मजे की बात बताओ। हाँ हाँ बेटा जग्गू, लगता है आज कोई शरारत करके आए हो। हाँ मम्मा, मैं सुबह सुबह गुजर रहा, नीचे मोटी चोंच वाला तोता बैठा था, उस पर पोटी कर दी। आगे गया कुकू और फिर गुड़िया स्कूल जा रहे थे, मैंने उन पर पोटी कर दी। आगे गया बट्टी अंकल विदेशी जंगल जा रहे थे, मैंने उन पर पोटी कर दी। वाह वाह मेरा बेटा जग्गू, जग्गू तो शेर निकला है मेरा। हाँ, ऐसे ही करोगे तो फिर जंगल के चालाक पक्षी बनोगे, नहीं तो जंगल के पक्षी तुम्हें नोच नोच कर खा जाएंगे। हाँ मम्मा, मैं अच्छे से जानता हूँ,
मुझे अपनी मम्मा गौरी की तरह बनना। कालू कौवा विदेशी जंगल में काम करता था। कालू कौवा भी उसी दिन घर आ जाता है। मम्मा मम्मा पापा आ गए, पापा आ गए। अरे बेटा जग्गू कैसे हो? मैं तुमको बहुत याद करता था। तुम थे कि फोन पर बात नहीं करते, हमेशा ही बाहर घूमने गए होते थे। कालू जी, ना मेरा बेटा जग्गू बाहर नहीं घूमता, बल्कि सारा सारा दिन रसोई के पास बैठकर पढ़ाई करता है जग्गू। हाँ पापा, मैं तो पढ़ाई करता हूँ। इस बार एग्जाम में देखना मेरी पहली पोजीशन आएगी। अरे वाह, अगर बाप मजदूरी करता है तो फिर उसका फायदा जरूर हो रहा है। मेरा बेटा पढ़ेगा, बड़ा ही अफसर बनेगा। हाँ पापा, फिर आपको विदेशी जंगल नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे गोरी और जग्गू कालू कौवे की आंखों में धूल झांक रहे थे। कालू कौवा घर में सो रहा था, गोरी भी सोई हुई थी। जग्गू घर से निकल जाता है। जब से पापा आए हैं मैंने तो किसी पर पोटी भी नहीं की। अब तो वॉशरूम में पोटी करने का मजा ही नहीं। मजा है कि हम पोटी किसी पक्षी पे करें। अभी जाता हूँ, जो भी पक्षी देखूंगा उस पर पोटी कर दूंगा। ये कहकर जग्गू जंगल की ओर निकलता है। जग्गू को कोई भी पक्षी नहीं मिल रहा था। पक्षियों को ढूंढते ढूंढते वो पहाड़ों के पास माही चील के इलाके में पहुंच जाता है। माही चील अपने बेटे चीलू को लेकर घोंसले में बैठी थी। जग्गू ऊपर से गुजरता है और दोनों पर पोटी करके चला जाता है। मम्मा मम्मा पोटी मेरे पंख पर, देखिए तो सही। अरे ये तो कौवे की पोटी है, मैं सब देखकर पहचान जाती हूँ। अभी जाती हूँ, देखती हूँ ये हरकत मेरे साथ किस कौवे ने की है। माही चील को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो डंडा लेकर पीछे पीछे जाने लगती है। बहुत जल्द ही माही चील जग्गू कौवे को पकड़ लेती है। छी आंटी, आपने मुझे क्यों पकड़ा? मुझे जाने दीजिए। और जो मेरे पंख पे तूने पोटी की, मेरे बच्चे के पंख पे उसका हिसाब कौन देगा? माही चील जग्गू को पकड़कर उसके घर ले जाती है। अबे ओ कालू, तू तो जंगल का शरीफ पक्षी है, पर तेरी पत्नी और बेटा किसी को सुकून से रहने नहीं देते। अरे माही चील दी, कोई आपसे गलती हुई होगी। मेरा बेटा जग्गू तो ऐसा नहीं। तो मेरे पास तुम्हारा बेटा जग्गू ही है, जिसने मेरे घोंसले में आकर पोटी की, मेरे बच्चे का पंख खराब कर दिया। जग्गू बेटा, ये तुम क्या करते फिरते हो? बताओ सच सच। हाँ पापा, मुझसे गलती हो गई। मैंने कल भी सारे पक्षियों पर पोटी की और आज भी। जग्गू बेटा, तूने कल तो नहीं की और ना ही आज की है। ऐसे क्यों किसी के दबाव में आकर गलती तस्लीम कर रहे हो? गौरी बस कर दो, बच्चे को कितना खराब करोगी। अरे बच्चे ने दुनिया में जिंदगी गुजारनी है, तुम अभी से खराब कर रही हो। जंगल का कोई भी पक्षी इसको कबूल नहीं करेगा। चील दी, आपको जो भी सजा देनी है इसको दीजिए। मैं कभी भी आपसे ये नहीं कहूँगा कि मेरे बच्चे को माफ कर दीजिए। माही चील अपने वाले डंडे से जग्गू को खूब मारती है। पापा बचाओ। अरे मैं क्यों बचाऊं? उस समय अच्छे काम कर लेते तुम। जग्गू को अच्छी सजा मिलती है। उसके बाद जग्गू जंगल के किसी पक्षी को ना ही तंग करता था और ना ही कुछ कहता, बल्कि अपने काम से काम रखता, टाइम पर स्कूल जाता और टाइम पर अपना होमवर्क किया करता। रानो चिड़िया के अंडों में से एक खूबसूरत सी बेटी निकली थी और फिर गोरी और कालू के अंडे से एक काले पंखों वाला बेटा निकला था। कालू, कालू पति जी, नाम क्या रखे अपने बेटे का? गोरी, इसका नाम जग्गू है। जग्गू कौवा, चोर कौवा बनेगा मेरा बेटा। चोर का बेटा चोर, बल्कि बड़ा वाला चोर। अरे वाह कालू पति जी, आपने तो सोच भी लिया कि जग्गू को चोर बनाना है। अरे तुम्हारी तरह पीटेगा क्या मेरा बेटा? अरे मैं उसका बाप हूँ। अरे मैं नहीं पीटता, बल्कि बड़ी बड़ी चोरियां करके लाता हूँ। बताओ, कभी भूखी सोई हो तुम? ना, भूखी तो कभी नहीं सोई, मगर इतना याद है कि 2 बार उस पोटी चोंच वाले तोते से पिट कर जरूर सोई थी मैं। अरे ये सब बातें याद नहीं करते, बल्कि भूल जाते हैं। हम खाते भी तो उन्हीं का दिया हुआ है ना, जो हमें पीटते हैं। मिट्ठू तोता रानो चिड़िया के पास आता है। रानो बहन,
تمہیں بہت بہت مبارک ہو، تمہاری بیٹی ہوئی ہے۔ طوطے بھیا آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔ میں بھی آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی کہ آپ کب آؤ گے اور اپنی بھانجی کو دیکھو گے۔ رانو بہت خوبصورت ہے میری بھانجی، اس کا نام میں گڑیا رکھتا ہوں۔ ارے واہ، گڑیا نام تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ بس ٹھیک ہے، میری بیٹی کا نام آج سے گڑیا ہے۔ رانو مجھے ایک بہت ہی بڑی پریشانی آئی ہے۔ کیا ہوا طوطے بھیا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ رانو تمہارے پڑوس میں جو چور کوے رہتے ہیں ان کے گھر میں بیٹا ہوا ہے۔ ارے ان کا بیٹا پھر سے چوریاں کرنا سیکھے گا۔ جنگل میں سمجھو ایک چور پیدا ہو گیا ہے۔ طوطے بھیا کسی کی پیدائش پہ ہم ایسے تھوڑی نہ بول سکتے ہیں، کیا پتا وہ ایک اچھا کباب بھی بن سکتا ہے نا۔ اب چنتا نہ کریں، ابھی تو وہ بچہ ہوگا۔ رانو لکھ لو میری بات، کالو اس کو چور ہی بنائے گا، ڈاکٹر کبھی نہیں بنائے گا۔ اچھا دیکھ لیں گے، جب وقت آئے گا تب ہی نمٹ لیں گے۔ ابھی تو اپنی گڑیا کے آنے کی خوشی منانی ہے، حقیقہ کر رہی ہوں میں اپنی بیٹی کا۔ ارے واہ رانو، یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ میں ہریالی کو لے کر آتا ہوں، پھر ایک ساتھ ہی منائیں گے۔ ایسی ہی دن گزرتے کے جیسے ہی جگو بولنے والا ہو گیا تھا تو پھر ایک دن کالو اس سے کہتا ہے، جگو بیٹا آپ کو پتا ہے آپ کے پاپا چور ہیں۔ پاپا چور کیا ہوتا ہے؟ جگو یہ جو جنگل کے دوسرے پکشی ہیں یہ دانا کما کر لاتے ہیں، جب یہ رات میں سو جاتے ہیں ہم ان کا دانا اٹھا کر لے آتے ہیں۔ اور پاپا ان کے دانے کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ابے بدھو جگو کہیں کے، تم کو کتنا سمجھانا پڑے گا، بولا تو ہے ان کا کمایا ہوا دانا ہم لاتے ہیں اور پھر خود کھاتے ہیں۔ کسی کو چوری کرنا کہتے ہیں اور جو چوری کرتا ہے اس کو چور کہتے ہیں۔ مگر پاپا یہ تو غلط کام ہوا نا۔ ارے چپ کرو، دو لگاؤں گا تمہارے کان کے نیچے، تم نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ ہاں ہاں جگو بیٹا، اسی لیے تو تمہارے پاپا کبھی کمزور نہیں ہوئے، ہمیشہ ہی موٹے تازے رہتے ہیں۔ پتا ہے یہ چوری جو کرتے ہیں اگر محنت کرتے ہوتے۔ گوری چپ کر جاؤ، یا چوری بنا محنت کے کی جاتی ہے؟ اس میں بھی تو کافی محنت لگتی ہے۔ مگر پاپا میں چوری نہیں کروں گا کیونکہ مجھے چوری کرنا نہیں آتا۔ ارے بیٹا جگو، تمہارے پاپا کس لیے ہے، سب سکھا دیں گے تم کو۔ پاپا اگر کوئی چوری کرتا دیکھ لے پھر کیا ہوتا ہے؟ جگو بیٹا پھر تو بہت غلط ہوتا ہے، ارے پٹتے ہیں ہم لوگ، وہ بھی بہت زیادہ۔ پٹنے کا نام سنتی ہی جگو تو بہت ڈر جاتا ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے کے جگو بیٹا آج رات تم سونا نہیں بلکہ ہم نے چوری کرنے جانا ہے۔ پاپا جی مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں کسی کے گھر نہیں گھسوں گا۔ ارے جگو بیٹا کیوں نہیں جاؤ گے؟ آج دن بھر سو لو، رات بھر جاگنا ہے ہمیں۔ مگر پاپا چڑیا آنٹی کی بیٹی کے ساتھ میرا فٹ بال کا میچ ہے، میں فٹ بال کھیلنے جا رہا ہوں۔ جگو اپنے پاپا کی بات نہیں مانتا بلکہ وہ گڑیا کے ساتھ فٹ بال کھیلنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ جگو آ گیا، جگو آ گیا، اماں آج میرا فٹ بال کا میچ ہے، آپ دیکھتی رہو میں جیت جاؤں گی، دیکھنا میں جگو سے بہت طاقتور ہوں۔ ارے گڑیا تو کہاں سے طاقتور ہے، بلکہ تو چھوٹی گڑیا ہے، میں بڑا والا جگو ہوں۔ نہیں نہیں ایسی بات تو بالکل بھی نہیں ہے، مما کہتی ہے کہ وہ دانا محنت سے کما کر لاتی ہے جو میں کھاتی ہوں، اور جو دانا آپ کھاتے ہو وہ آپ کے پاپا چوری کر کے لاتے ہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے، گڑیا فٹ بال کا میچ جیت جاتی ہے۔ یاہو میں تو جیت گئی۔ چکو کل سے میں نے اسکول بھی جانا ہے، میری ماما مجھے اسکول چھوڑ کر آئے گی اور میں پڑھوں گی، بڑی ہو کر میں ڈاکٹر بنوں گی۔ یہ سب بول کر گڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں جگو کے تو کانوں میں گونج رہی تھی۔ گڑیا ڈاکٹر بنے گی، گڑیا پڑھے گی اور اچھا پکشی بنے گی۔ کیا میں ایسے ہی چوریاں کروں گا؟ پاپا کا دیا ہوا دانا سب کی چوری، گالیاں کھاؤں گا کیا میں؟ پریشان ہو کر جگو اپنے گھر جاتا ہے۔ پاپا پاپا میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، وہ گڑیا کل سے اسکول جا رہی ہے۔ ہاں ہاں بیٹا جگو، تمہارا استاد تو میں ہی ہوں، میں پڑھاؤں گا اپنے بچے کو، چلو سو جاؤ، رات بھر جاگنا ہے ہم کو۔ کیا سچ میں پاپا آپ مجھے پڑھائیں گے؟
हाँ मेरा बेटा जग्गू, सारे सबक पढ़ाऊंगा, अभी सो जाओ, रात भर पढ़ाई होगी तुम्हारी। जग्गू तो सचमुच पढ़ाई समझकर वो सो जाता है। रात में जग्गू उठ जाता है। मम्मा मम्मा, आप चुप करके सो जाए, मैं पापा से पढ़ने लगा हूँ। जग्गू बेटा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे पापा ने तुमको क्या पढ़ाना है। हाँ जग्गू बेटा, देखो जैसे ही शांति हो जाती है, सारे पक्षी सो जाएं, तो फिर चुपके से अपने घर से निकलते हैं और फिर घर की बत्ती बुझा देते हैं। अच्छा पापा, फिर कहाँ जाते हैं? जग्गू बेटा, सभी पक्षियों के घरों की खिड़की में से देखते हैं कि सभी सो गए हैं, और जो ज्यादा गहरी नींद में हो उनके घर घुस जाते हैं, उनके घर घुस जाते हैं और फिर चोरी करके भाग आते हैं। मगर पापा, मुझे आपसे कोई चोरी वाला सबक नहीं पढ़ना है, बल्कि मुझे स्कूल वाला सबक पढ़ना है। जग्गू, उठाऊंगा जूता, मारूंगा 100, गिनूंगा 1। चलो चलो मेरे साथ, हम अपना काम करने चलते हैं। कालू कौवा जबरदस्ती अपने बेटे जग्गू को लेकर वहां से चला जाता है। रात बहुत हो गई थी। मिट्ठू तोता और हरियाली तोती अपने घर में सोए हुए थे। जग्गू बेटा, देखो ये घर मिट्ठू तोते का है। देखो सामने मिट्ठू तोता सो रहा है और उसकी पत्नी भी। मिट्ठू के घोंसले के पीछे सोने का संदूक है, हमको वो उठाना है। मगर पापा, मैं नहीं उठा सकता। जाओ जग्गू, तुम लेकर आओ, तुम्हारी हैंड प्रैक्टिस करवानी है मैंने। नहीं पापा, मैं चोरी नहीं करूँगा। जग्गू, जाते हो या नहीं? जग्गू अपने पापा के कहने पर जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी मिट्ठू तोते के घोंसले को उसका पैर लग जाता है। मिट्ठू तोता और हरियाली तोती उठ जाते हैं। चोर 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 घुस आए, मेरे घर में चोर घुस आए। मिट्ठू जी, चोर और तो कोई नहीं, ये कालू कौवा उसका बेटा जग्गू है। चोर चोर, मैं नहीं छोड़ूंगा। मिट्ठू तोता डंडा उठाता है और फिर जोर जोर से कालू और जग्गू को मारता है। दोनों को मार मार के अपने घर से भगा देता है। मम्मा मम्मा, मैं कहता भी था कि मैं चोरी नहीं करूँगा। आज भी मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैं चोरी नहीं करूँगा, बल्कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं कल से स्कूल जाऊँगा। जग्गू बेटा, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, मुझे माफ कर दो। मेरे चोरी वाले काम में तुम्हारी इज्जत नहीं बन सकती। मैं ये बात समझने में बहुत देर कर चुका हूँ। आप कल स्कूल जाना, आपके पापा कल से मेहनत मजदूरी पर जाएंगे। कालू जी, आपके इस फैसले से मैं कितनी खुश हूँ, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मेरा बेटा जग्गू पढ़ेगा, एक अच्छा पक्षी बनेगा, जंगल में अपना एक अच्छा नाम होगा। कालू चोर, गोरी चोरनी, ये कम से कम सारे खिताब हट जाएंगे हमसे। ऐसे ही वो परिवार अच्छे काम करने का वादा करता है और फिर अपनी जिंदगी सुधारता है।